नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सीएम सुक्खू यात्रा के बाद जनता टीवी से खास बातचीत उन्होंने की है। विधायकों के साथ यात्रा में हिस्सा लिया और कांग्रेस की विचारधारा के संग बढ़ रहे यात्रा को लेकर सब कुछ एकजुट है, यह स्टेटमेंट भी उनका सामने आया। तो आइए देख लेते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं 100 दिन पूरे हुए भारत जोड़ो यात्रा के, एक बड़ा संदेश लेकर जो है राहुल गांधी निकले हुए थे, आप भी जो है सर उनसे मुलाकात करके आए? जी, मैं बिल्कुल उनसे मुलाकात करके आया हूं। हम 40 के 40 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के जीते थे, हमारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी और हम सब लोग उसमें शामिल हुए। राहुल गांधी जी की जो यात्रा कांग्रेस की विचारधारा का लेकर जो आगे बढ़ रही है, उसका 100वां दिन है। सब लोगों का, सब वर्गों का सम्मान करने की विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उनसे आज मुलाकात हुई। सर, आज हमने देखा कि तमाम जो लोग थे, तमाम जो नेता थे, हाथ पकड़े एक दूसरे का जो है चलते हुए नजर आए थे। आप भी प्रतिभा सिंह जी का हाथ पकड़ कर चलते हुए नजर आए थे। किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है? एकजुटता का संदेश देने की कोशिश वहाँ से की गई? हम एकजुट पहले भी है। ये तो भाई आप लोग बोलते होंगे, मेरे को तो लगता नहीं कहीं हमारे बीच में कोई मतभेद हो। सर, एक अंतिम प्रश्न सर, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर प्रदेश के ऊपर सर कर्जा जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता हुआ नजर आता है। किस तरीके से सर सब तमाम जो आपने योजनाएं रखी थी या फिर कहीं की मैनिफेस्टो में बात रखी तो उसको पूरा किया जाए? ये सोचना राज्य सरकार का काम है। सरकार आ चुकी है, ओल्ड पेंशन मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, जो जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, जयपुर। और वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा और शीतकालीन सत्र हर बार की तरह धर्मशाला के तपोवन में स्थित विधानसभा में यह होना है और ये हिमाचल की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र होगा। 24 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में नए विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी और साथ ही विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी चुना जाएगा। तो 22 दिसंबर से शुरू हो सकता है सत्र और जल्द शुरू होगा यह शीतकालीन सत्र और 3 दिन तक यह सत्र चलना है और साथ ही विधायकों को भी, नए विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमेंट फैक्ट्रियां बंद होने पर घमासान मचा हुआ है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा एक्शन सामने आया। दोनों सीमेंट कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने नोटिस जारी कर अब जवाब भी मांगा है। हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा यह पूरा मामला है। कई लोग ऐसे हैं जो अब बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर, दोनों सीमेंट कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकार ने नोटिस जारी कर इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी मांगा है। हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा यह पूरा मामला है। कई लोग इसमें काम करते थे सीमेंट फैक्ट्री में। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बयान सामने आया है जहां पर दोनों सीमेंट कंपनियों को नोटिस जारी किया गया और जवाब भी मांगा गया है। हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा यह पूरा मामला है। कई लोग जो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे और दोनों सीमेंट जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। कारण बताओ नोटिस, कारण उनको बताना होगा इन फैक्ट्रियों को जो सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हैं, क्योंकि कई लोग यहां पर रोजगार करते थे, काम करते थे, वो अब बेरोजगार हो चुके हैं। उनके पास कमाई का जरिया खत्म हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से अब यह नोटिस जारी किया गया है। सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया है इस पूरे मामले पर, क्योंकि हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा यह पूरा मामला है। यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। दोनों सीमेंट कंपनियों को नोटिस जारी सरकार की तरफ से किया गया है और साथ ही नोटिस जारी करके जवाब उनसे मांगा गया है। कारण बताओ नोटिस ये है जिसमें कारण बताना होगा। सीमेंट फैक्ट्रियां जो बंद हुई हैं, इसके बाद से अब इस पर जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। कई लोग यहां पर नौकरी करते थे, उनका रोजगार छिन गया है इन फैक्ट्रियों के बंद होने से। वजह इसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है, इसी को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। दोनों सीमेंट कंपनियों को ये नोटिस जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से और नोटिस जारी कर अब इस पर जवाब मांगा गया है। फिर आगे ही इसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। तो हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा यह पूरा मामला है जिस पर अब सरकार ने संज्ञान लेते हुए जो दोनों फैक्ट्रियां हैं
सीमेंट की जो दोनों कंपनियां हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और ये नोटिस जारी कर अब इस पर जवाब मांगा गया है कि आखिर क्यों इन सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद किया गया है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां बंद होने के घमासान में अब बीजेपी इसमें कूद गई है। जहां पर पहले जयराम ठाकुर ने फैक्ट्री बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, अब पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि विवाद को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के मुखियों की मीटिंग हुई है, जो कि करीब 1 घंटे तक ये चली और बैठक में उद्योग विभाग के निदेशक, राज्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक और परिवहन विभाग के निदेशक सहित कई आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को सीमेंट कंपनियों और ट्रक यूनियनों के साथ मिलकर विवाद को सुलझाने के लिए कह दिया गया है। जो इस कंपनी के कारण, इस सीमेंट कंपनियों के कारण जो यहाँ रोजगार के अन्य साधन थे, वो सारे साधन भी चौपट हो जाएंगे। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन रहेगा और कि जल्दी से जल्दी इन कंपनियों के प्रबंधकों से बातचीत करके इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। सीमेंट फैक्ट्रियों के मालिक द्वारा दालडा और बरमाणा स्थित दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद करने से उत्पन्न स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम न उठाने के लिए वर्तमान सरकार की निंदा करती है। कंपनी द्वारा दोनों फैक्ट्रियों को बंद करने का निर्णय तानाशाही पूर्ण है। इससे हमारे सोलन और बिलासपुर दोनों जिलों के हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। बैठक होगी सभी सोसाइटीज़ की, 4 लोगों के नाम उसमें सजेस्ट किए जाएंगे जो कल मीटिंग में जाएंगे और जो भी निर्णय होगा फिर वो अपनी सोसाइटीज़ में आके लोगों को बताएंगे। सीमेंट प्लांट है, ये अडानी ग्रुप ने खरीदा और उसके इन्होंने एक ही दम हमारे को बुलाया और बुलाकर इमीडिएटली इन्होंने एक नया ही फार्मूला जो कि कभी भी हमारे बीच में नहीं था, हिल रेट के और प्लेन के रेट के लिए 6 रुपये 3 रुपये के ऊपर कार्य करने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे गेट को बंद कर दिया। लंबी लड़ाई चलेगी तो हम लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। अगर इसमें हमें पॉलिटिकल स्टेज बनाने की जरूरत पड़ेगी तो इसको अर्की लेवल में पूरे पॉलिटिकल रूप दिया जाएगा और पूरी अर्की की जनता रोडों पे उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ एक ट्रांसपोर्टरों का मसला नहीं है, ये इस ट्रांसपोर्ट जगत से सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीमेंट प्लांट बंद होने से कितने लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक ग्राफिक्स आपके सामने है, देखिए 2300 ट्रक चालक माल ढुलाई कर अपना परिवार वो पालते हैं और पूर्व सैनिक सभा के 1500 ट्रक ऑपरेट कर रहे हैं, इन पर भी इसका असर पड़ेगा और प्लांट बंद होने पर 3800 ट्रक ऑपरेट बेरोजगार हो जाएंगे और 3800 चालक, 1500 परिचालकों पर भी बेरोजगारी की तलवार लटकी हुई है। और इसी के साथ ही बिलासपुर से स्वारघाट तक करीब 600 मैकेनिक भी हैं जिनको ये रोजगार मिला हुआ है। टायर पंचर का काम करने वालों की रोजी रोटी भी अब उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। साथ ही हिमाचल में 4 बड़े सीमेंट के प्लांट्स हैं और हर साल कुल 12 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन ये होता है और 30% सीमेंट का इस्तेमाल हिमाचल में होता है। हिमाचल के सीमेंट उद्योग का कितना विस्तार है यह हम आपको बता रहे हैं। 70% सीमेंट बाहरी राज्यों को यहां से सप्लाई किया जाता है। गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में सप्लाई होता है हिमाचल प्रदेश का सीमेंट और सीमेंट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान भी सप्लाई किया जाता है। और वही नालागढ़ के ढेड़ा क्षेत्र में एक निजी कंपनी पर रातों रात ताला लग गया, जिसमें काम कर रहे 70 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार बताए जा रहे हैं और कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं सभी कर्मियों ने लेबर इंस्पेक्टर को शिकायत देकर कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि कंपनी उनकी पूरी पेमेंट करे। इनका डेंसो और मारुति के साथ टाई अप है और ये कम से कम 3 साल से चल रही है जी कंपनी। तुम्हारा पीएफ ये सही सारा कुछ कट रहा है, बट अभी रिसेंटली 12-13 तारीख से हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने और इन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में काम नहीं है।
तो आपको हम निकाल रहे हैं। तो उन्होंने लास्ट टाइम 13 तारीख को हमें बोल दिया कि अभी आपकी हमारी कंपनी में कोई काम नहीं है, तो आपको हम बाहर निकाल रहे हैं। HR वाला बात कर रहा है ना, मैनेजमेंट कोई बात कर रही है हमारे साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी स्टाफ वाले भी सारे यहीं पे खड़े हुए और वर्कर भी सारे यहीं पे खड़े हुए, जितने भी हैं सारे। तो अभी हमारी मांग यही है कि प्रशासन से कि जो भी मतलब कार्रवाई बनती है वो करी जाए और इंसाफ दिलाया जाए। वर्कर कितने शुरू में बोला था कि आपको 6 महीने बाद परमानेंट कर देंगे, अब वो पूछ नहीं रहे। कल परसों बोल दिया था कि जाओ आप, तो ऐसे थोड़ी होता है ना। नोटिस दिया, नोटिस तो दो ना कम से कम आप लोग। तो हमारी यही मांग है कि 1 महीने का नोटिस दो हमें और 6 महीने की सैलरी का रखना है। फिर भी हमें नोटिस दो, साइन प्रॉपर बनाओ कि हमें नहीं निकालेंगे। अगर निकालोगे तब भी 1 महीने का पहले नोटिस, हमें 6 महीने की सैलरी चाहिए। हम कोई यहाँ पे मजदूरी थोड़ी कर रहे हैं। पहले बोला क्यों था आप लोगों ने कि 6 महीने आप परमानेंट कर दोगे आप? अब कहाँ गए, कहाँ भाग गए? और वही हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विधायक मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में यह पेश किया है विधेयक, जिसके चलते आज लोकसभा में यह बिल पारित हो गया है और अब यह बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो वर्षों से सुदूरवर्ती क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में अपने सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रहते आए हैं। यह सीमित क्षेत्रों के लिए यह प्रावधान किया गया है, जिसको हम हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी एक रीजन है, एक क्षेत्र है। उन क्षेत्र में सीमित जो लोग हैं उनके लिए यह प्रावधान है, क्योंकि वो आदिकाल से उन परंपराओं के साथ रहते हैं जो जनजाति चरित्र को प्रदर्शित करता है। और जो मानक इस देश में हम सब ने तय किया है, उस मानक के आधार पर जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए जो हमारे इस सदन में पारित कराने के पहले जो विधियां अपनाई गई है, जो मोडालिटीज़ है, वो सारे मोडालिटीज़ की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए सदन में लाया गया है। और वही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों पर बिलासपुर में बंदला के समीप चनालग में उपमंडल अधिकारी रामेश्वर दास सहित राजस्व अधिकारियों ने हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए 10 बीघा भूमि का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को हेलीपोर्ट को लेकर निर्देश भी दिए हैं। सरकार के दिशा निर्देशानुसार आज मैं बंदला घाटी में आया हूं और ये बिलासपुर का सबसे रमणीक स्थल है। यहाँ पे 3-4 साइट मैंने हेलीपोर्ट बनाने के लिए सिलेक्ट की हैं और जो जहाँ पे हम चनालग विलेज में खड़े हैं, ये सबसे बेस्ट हेलीपोर्ट के लिए स्थान ये चयनित करने की किया जा रहा है। और वहीं शिमला में गर्मी ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिसंबर महीने में ही चिलचिलाती धूप निकल रही है और शिमला में तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया है और 2017 के बाद सबसे अधिक हिमाचल के कई भागों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहा है। तापमान की बात करें तो जो डे टेम्परेचर है वो प्रदेश में सामान्य से एवरेज 3 डिग्री अधिक चल रहे हैं। देखिए इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर उसमें 1 से 2 डिग्री प्लस माइनस हो सकता है, इतना ज़्यादा राइज होने की संभावना नहीं है अभी। देखिए अभी जैसे 21 तारीख तक तो पूरे प्रदेश में ही ड्राई कंडीशंस रहने की संभावना है और इसके चलते अभी कोई भी किसी भी जैसे हाई रीचेज में भी कोई अभी बर्फबारी की संभावना नहीं है अभी आगामी मतलब 21 दिनों मतलब सॉरी 21 तारीख तक। और वे मंडी के हनुमान घाट पर बने मोक्षधाम में ग्रीन क्रिमेटोरियम का यह निर्माण पूरा हो चुका है और ग्रीन क्रिमेटोरियम में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का इस्तेमाल आधे से अधिक कम यहां पर होगा और इससे पर्यावरण प्रयासों को भी बल मिलेगा। और इसमें धुआं उत्सर्जन के लिए 100 फीट ऊंची चिमनी लगाई गई है और इससे धुआं पानी में फिल्टर होकर बाहर निकलेगा। वहीं स्थानीय निवासियों को शव को जलाने पर निकलने वाली हानिकारक गैस और धुएं से भी अब निजात मिलेगी।
मंडी हनुमान घाट में जो चिमनी लगाई जा रही है उसके लिए श्री पुष्पराज कपूर जी जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने इसके लिए 25 लाख रुपए की राशि मंडी नगर निगम के माध्यम से इसके ऊपर खर्च करने के लिए कहा है। हम जब लकड़ी जलाते हैं एक भट्ठी में तो उसमें लगभग 4.5 क्विंटल लकड़ी लगती है और इसमें जो है कंपनी वाले दावा कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ 110 किलो यानी कि 1 क्विंटल 10 किलो लकड़ी लगेगी, परंतु हम इसमें अगर 1.5 क्विंटल लकड़ी भी लगती है तब भी जो है वो 3 क्विंटल लकड़ी एक दाह संस्कार में बचेगी, जंगलों में काफ़ी कटाव बचेगा और उसका जो धुआं रहित है, जो धुआं है वो जो है चिमनी के थ्रू 100 फुट ऊपर जाएगा और वो पानी में डिजॉल्व होगा धुआं उसका। एक जो चिमनी का निर्माण हुआ है जिससे कि लोगों को ये फ़ायदा होगा, क्योंकि जो इस मोहल्ले में नज़दीक इस शमशान घाट के घर थे उनको जब भी कोई चिता लगती थी तो उनको धुआं राख वगैरह उनके घरों तक पहुंचती थी और उसकी एक गंदी बदबू भी उनके घरों तक इसकी पहुंचती थी। तो अब धुआं रहित जो चिमनी बनी है जिससे कि इस चिमनी की हाइट जो है 100 फुट के करीब बताई जाती है। और वहीं हमीरपुर के नवनिर्वाचित विधायक आशीष शर्मा ने नगर परिषद की मासिक बैठक की अध्यक्षता की है। विधायक ने अधिकारियों से कमेटी के तहत होने वाले कार्यों की फीडबैक भी ली है और साथ ही नगर परिषद क्षेत्र के तहत आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही प्रपोजल तैयार करने के निर्देश कार्यकारी अधिकारी को दे दिए गए हैं। ईओ साहब को बोला है कि जो भी टेंडर जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, जो अभी शुरू होने हैं काम, तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको ये बोला जाए कि जल्दी से जल्दी हफ्ते के अंदर वो काम शुरू करें। अगर वो काम शुरू नहीं करते हैं तो उन टेंडर को कैंसिल करके नए टेंडर लगाए जाएं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम उसको बर्बाद करें।